अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ईयर काइनेमैटिक्स और इसका अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। शुरू के 3 न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं बेटे। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके वीडियोस देख लीजिएगा न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 3 की। अच्छा, अब जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना 4, 5 और 6, टोटल 6 ही न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। ये तीनों न्यूमेरिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल के हैं, ठीक है। तो हम ये प्रोजेक्टाइल का पहला न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। देखते हैं बेटा, बुक ले लीजिए, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बुक ले लीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कह रहा है, शो दैट, जाहिर करके दिखाइए, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी लेने के लिए कह रहा है जाहिर कीजिए कि प्रोजेक्टाइल की रेंज का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था बेटा प्रोजेक्टाइल में, थ्योरी में। तो कह रहा है कि साबित कीजिए जनाब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर लिए जाएं तो रेंज हमेशा सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए करते। एक तरीका तो यह है बेटा कि आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो याद होगा ना क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा मैंने कोई भी अननोन एंगल ले लिया, फाई मैंने कोई भी अननोन एंगल ले लिया। अगर दो मुख्तलिफ एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए बेटे तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। 10 ले लीजिए तो आपको पता है यहाँ 80 आ जाएगा, 15 ले लीजिए 75 आ जाएगा, 30 ले लीजिए 60 आ जाएगा। कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। तो वो दो एंगल जिनका समेशन 90 डिग्री है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो कह रहा है साबित करके दिखाइए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर लिए जाएं, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो रेंज हमेशा सेम रहती है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ड्राइव भी किया था थ्योरी पढ़ते हुए। V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये है जनाब हमारे पास रेंज का फॉर्मूला। तो चलिए साबित करके दिखाते। हम कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई भी दो एंगल ले लें हम, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रूव करना है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे एंगल की, कोई भी फर्जी वैल्यू लेंगे, यानी थीटा और फाई ले लिया हमने। तो इधर देखिए, लेट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने जो दो एंगल लिए हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक थीटा ले लिया और एक फाई ले लिया। अब इनकी जगह कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। तो चलिए, तो एक एंगल हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट एंगल थीटा और सेकंड एंगल हो जाएगा फाई, जो के बराबर है 90 माइनस थीटा के, है ना। थीटा यहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास दो एंगल हैं और हमें साबित करना है कि दोनों से रेंज जो है वो सेम रहेगी। चलें कोशिश करते हैं। पहले थीटा के लिए करते हैं। फॉर थीटा क्या है रेंज का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। एंगल तो आपने थीटा ही लिया है तो इसमें मजीद किसी मैथमेटिकल स्टेप की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास थीटा से रेंज आ गई मैथमेटिकली, ठीक है जी। अब आप आ जाइए दूसरे एंगल के ऊपर, फॉर फाई। फाई के लिए क्या हो जाएगी बेटा, आर इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 फाई डिवाइडेड बाय जी। ये आ गया जनाब आपके पास। चलिए, फाई आपको पता है किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन, मल्टीप्लाई कर दीजिए फाई की जगह, चलो पहले वैल्यू रख के दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा 290 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इस तरह के बेटा जो प्रूफ्स आते हैं उसमें स्टेप्स पूरे रखिएगा, ठीक है ना, स्टेप को कोई एलिमिनेट मत कीजिएगा। ये हो जाएगा V0 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 180 और ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहां तक हम पहुंचे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी और वो आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, सिंस, क्योंकि साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा बेटा इस आइडेंटिटी को, कि साइन 180 माइनस एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, साइन एक्स के। एक्स मैंने कोई भी अननोन वैल्यू ली है, तो अगर आप कोई भी अननोन एंगल ले लेते हैं और 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा बराबर आएगा साइन एक्स के। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आपको क्लियर कर देता हूं। लेट
एक्स ले लिया हमने, फर्स्ट कर लो बेटे 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, है ना। अब 180 माइनस एक्स करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस एक्स, कितना लिया था आपने 30 कितना आता है देखते हैं, साइन ये हो जाएगा 150। अब जब आप साइन 150 निकालोगे तो ये भी आपका कैलकुलेटर आपको कितना बताएगा बेटे, 0.5 ही बताएगा। तो साइन 180 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, साइन 180 माइनस एक्स यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, तो x की जगह 2 थीटा आ जाएगा। तो देखो अब हमारी अपकमिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 180 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा। और साइन एक्स किसके बराबर है बेटा, ये देखिए हमारे पास 2 थीटा के बराबर है, तो ये 2 थीटा आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय जी। तो जब हमने थीटा लिया एंगल, जब भी रेंज यही आई, जब हमने फाई लिया, जब भी यही रेंज आई, तो मैथमेटिकली हमने साबित किया बेटे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर रेंज हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी दो एंगल ले लीजिए, वी नॉट की वैल्यू सेम रखिएगा, कोई भी दो एंगल ले ले, 10 ले लें तो दूसरा 80 हो जाएगा, 20 ले लें दूसरा 70 हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि रेंज विल रिमेन सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इस बात का जहन में रखिएगा, रेंज सेम रहती है, बाकी पैरामीटर सेम नहीं रहते। जब दो एंगल होते हैं, ये सवाल से हटके कुछ बात बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी। एक 45 डिग्री है जिस पे कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 ही होता है, जिससे मैक्सिमम रेंज आती है। बाकी समझिए अगर एक आपने ले लिया 10 डिग्री तो दूसरा हो जाएगा 80 डिग्री, एक आपने ले लिया 30 डिग्री दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री, कोई भी दो ले सकते हैं, 15 ले लिया 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये दो एंगल हो जाएंगे हमारे पास, है ना, ये कहलाते हैं मिनिमम। इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री तो उस एंगल को हम कहते हैं बेटा मिनिमम, एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम। तो याद रखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज तो सेम रहेगी लेकिन बाकी पैरामीटर सेम नहीं रहेंगे। अगर मैक्सिमम एंगल लिया यानी 60 डिग्री का आपने एंगल लिया तो टाइम ज्यादा होगा, हाइट भी ज्यादा होगी, रेंज सेम होगी यानी एक ही दूर जाके गिरेंगे, लेकिन हाइट और टाइम ज्यादा होती है मैक्सिमम एंगल पे और मिनिमम एंगल पे कम होती है। इस पॉइंट को भी अपने पास नोट कीजिएगा बेटे, आपको एमसीक्यूज में या किसी साइंटिफिक रीजन वगैरह में हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।